मैं देखिए हम बता नहीं सकते, वैसे तो अब भाई जब ईवीएम है तो भाजपा तो आनी है। यहाँ चलेगा बीजेपी भगाओ आंदोलन। सड़क, साड़ और साधु सिर्फ 7 शब्द, काका काका अंकल सिर्फ 7 शब्द उठाए हुए, 7 से खाली काम नहीं चले। मस्जिद से पेट नहीं भरता, भरता है पेट रोजगार पाने से। बच्चे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। अरे इतना टैक्स भी तो ले रहे हैं, 200 रुपए का सरसों का तेल बेच रहे हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। नेतागिरी में ये है कि जो हमारा विकास करे, हमारे बारे में सोचे, बाकी पब्लिक प्लेस पे तो एक से एक लोग आएंगे। 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल और बाकी इनके साल में 100 के पार। कहीं ना उम्मीदी की बिजली गिरी है, कोई उम्मीदों के बीज बो रहा है। इसी सोच में तो रहता हूँ अकबर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त पहुँच चुका हूँ अकबर इलाहाबादी के शहर संगम नगरी प्रयागराज में। चुनावों की दबिश ने संगम नगरी के सियासी माहौल को गर्म बना रखा है और हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर किस सोच में हैं यहाँ के मुसलमान और आने वाले चुनावों में किसे बनाएंगे अपना भाईजान। आज प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के लिए मौजूद हैं। हालांकि इस सम्मेलन को पूरी तरह से सरकारी सम्मेलन बताया गया, लेकिन चुनाव करीब हो, प्रधानमंत्री आए और इसे सियासत से ना जोड़ा जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और हम अपने फैक्टर के कारवा के साथ संगम नगरी के करैली इलाके में मौजूद हैं। जी हाँ, इलाहाबाद का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इलाहाबाद संगम नगरी का पुराना नाम। अम्मा से शुरू करते हैं। अम्मा कैसी हैं? वो ठीक है। अब इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार माहौल तो इतना बढ़िया लगा हमको कि जीएसटी लगा के सरकारी मुद्रा का दुरुपयोग हुआ। क्या लगा के? जीएसटी लगाया, नोटबंदी करा, सरकारी मुद्रा का दुरुपयोग किया। उसके बाद में क्या नाम है, बच्चे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। पेट्रोल का दाम 120 लीटर, बीजेपी तो आएगी। रेलवे लाइन बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, मीटर लग गया सरकारी। अब क्या बचा है? तो बढ़िया है ना, अब तो बढ़िया है, अब तो आएगा। हाँ? बीजेपी आएगी। अच्छा ये बताइए, हाल में बीजेपी को आना है। ईवीएम मशीन से वोट डलने लगा। अब ये बताइए, चुनाव वाला जो बाहर अभी आने वाला है, उसमें किसके फूल खिलेंगे? मैं देखिए हम बता नहीं सकते, वैसे तो अब भाई जब ईवीएम है तो भाजपा तो आनी है। ईवीएम को छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए ना, हो सकता है ईवीएम सही हो जाए। सही हो जाए तो अभी और भी हैं, पार्टीज हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, और भी हो सकता है वो एसपी आ जाए, समाजवादी पार्टी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि इस बार टक्कर उन्हीं दोनों में है। हाँ उन्हीं दोनों में है। हाँ? लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। अच्छा, प्रियंका ने काफी मेहनत की है, हो सकता है उसको। देखिए वर्किंग है, जो वर्क अभी सब सारी पॉलिटिकल पार्टियां सब एक ही जैसी होती हैं। अच्छा, सारी एक ही जैसी। एक ही जैसी, जो वर्क करेगा वो पाएगा वोट। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने तो बड़ा वर्क किया, चमका दिया पूरा इलाहाबाद। अब आप खुद देख ले सड़कों के कह रहे हैं फ्लाईओवर बना दिए। फ्लाईओवर होने से थोड़ी सड़कें अच्छी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा दिखता तो नहीं भाई। आप देख लीजिए, तमाम सड़कों की हालत देख लीजिए। करेली की हालत इतनी खराब हो गई है अभी सड़कों की, आप खुद देख लीजिए, गड्ढे गुड्ढा। तो क्या कहें? तो मतलब इस वाली सरकार से आप उतनी अच्छी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं दिख रहे? नहीं, संतुष्ट तो सभी लोग नहीं, मोस्टली 95% लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं है। हाँ। तो क्या लग रहा है चाचा इस बार चुनाव? अब चुनाव आने दो, जब जहाँ जब जिधर जाओ उधर हम लोग। अब कैसे आएंगे? तो प्रधानमंत्री आ गए तो चुनाव भी आएंगे। प्रधानमंत्री जब आए, प्रधानमंत्री रोज आते हैं, हर 3-4 महीने में आते हैं। उनका आने से क्या फायदा है और नुकसान है देश को? कहाँ नुकसान है? देखिए सड़कें साफ सुथरी हो जाएंगी, सड़कें साफ हो जाएंगी। टेंट तंबू टाइट है। टाइट है तो टाइट क्या मिलेगा हमको? आज हजारों करोड़ रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं महिला सशक्त होंगी। तो गाली खा रहे हैं, सिलेंडर बांट के 600 सिलेंडर बांट दिए। अब गाँव देहात जाओ कहीं कुत्ता सिलेंडर काट दीजिए, 1000 कर दिया। अब कहाँ भरवाए वो? अच्छा चाचा, अब एक सवाल पूछ लेते हैं कि चुनाव आ जाए, आप लोग सब कोई बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, इसकी बात कर रहे हैं ना, लेकिन नेता लोग मंच से बात करता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,
चलेगा क्या चुनाव में ये नहीं। सब? हाँ? हमको चाहिए सहूलियत, पब्लिक चाहिए सहूलियत। तो सहूलियत पे वोट देते हैं आप लोग? हाँ, सहूलियत का रोजगार और महंगाई कंट्रोल। देखिए, मुद्दों पे लड़े जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, बिजली, पानी, रोजगार, रोटी, मकान, इन्हीं सब चीज़ों पे लड़े जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 साल से लगातार महंगाई की मार पड़ी है लोगों पर, वो 2022 के चुनाव में बीजेपी को साफ करने का काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश के हर जगह से। उसका रीज़न ये है कि मंदिर से आदमी का पेट नहीं बनता, मस्जिद से पेट नहीं भरता, भरता है पेट रोजगार पाने से, जिनके पास पैसा है। रोजगार का क्या कीजिएगा आप जिन्ना को याद कीजिए, आप औरंगजेब पकौड़ा तल्लो, पकौड़ा बना लो। छोड़िए ना, आप जिन्ना को याद कीजिए, आप औरंगजेब को याद कीजिए। तो औरंगजेब ले आके थोड़ी ना खिला देंगे हमको, या जिन्ना थोड़ी ना ले आके खिला देंगे बात खाना। तो यही हो रही है। बात जो वो कर रहे हैं वो तो एक चुनावी स्टंट कर रहे हैं अखिलेश जी कि हम जिन्ना को याद ऐसा कर रहे हैं, माहौल ये बना दे, औरंगजेब नहीं नहीं को याद देखिए, कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना देंगे कि उस माहौल में आदमी एकदम घोल के पी जाए कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान, लेकिन ये प्रयागराज धरती है गुरु, यहाँ पास कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, यहाँ चलेगा बीजेपी भगाओ आंदोलन। और इस बीजेपी भगाओ आंदोलन में लोगों का ये कहना है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, कोई भी सीट आ जाए। चलिए, करेली की गलियों में ही, करेली जी हाँ संगम नगरी में ही है करेली, करेली की गलियों में हम पहुंच गए हैं। ये मदीना कॉस्मेटिक, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा आसिफ नाम है। बैठ जाइए ना, हम थक गए हैं थोड़ा। हाँ जी जी, आसिफ भाई कैसे हैं? बस बढ़िया है। अब तो ये बताइए आप कि खास करके अगर हम बात करें इस पूरे चुनाव में, इस पूरे चुनाव में क्या, जी। मुझे जब से याद है कोई भी चुनाव होता है ना, जी मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, जी जी मंच से तो एक ही बात होती है। जी। कौन सी वाली? कौन सी वाली बात? वही है कि पार्टी को उनको जिताओ, हिंदू उनकी सरकार मुसलमान, बनाओ, हिंदू हाँ, मुसलमान, हिंदू मुस्लिम मंदिर, करो। मस्जिद, हाँ? हाँ, मुद्दे पे बात लेकिन होती नहीं। इस बार तो दूसरी बात हो रही है। इस बार तो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिन्ना हाँ, और इतिहास, वो भी उल्टा सीधा इतिहास पढ़ा रहे हैं, अपने मतलब अपने फायदे वाला इतिहास पढ़ा रहे हैं। जिन्ना से क्या मतलब है, औरंगजेब से क्या मतलब है? भाई जो चीज से मतलब उसकी बात करें ना, ये तो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि हमने तो इतना फ्री राशन दिया हमें। हाँ, अरे इतना टैक्स भी तो ले रहे हैं, 200 रुपए का सरसों का तेल बेच रहे हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। ये सब मुद्दा ये होगा क्या? मुद्दा होना चाहिए, मगर ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं। अब जनता समझदार है, अब ये बहुत दिन तक धोखा दे दिया है, अब समझदार है। तो ये क्या दूसरे भी तो यही करते हैं? नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम दूसरे नहीं करते हैं। अब दूसरे वाले भी टोपी पहन के आ जाएंगे तो क्यों भैया? नहीं, वो बीजेपी वाले सब करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। हैं? दूसरे लोग नहीं करते, वो मुद्दे की बात भी वो करते तो हैं। एक वो जो साइकिल वाले हैं, साइकिल उनके वाले, अब्बा नाम ही रख लिया था हाँ, मुल्ला मुलायम। उन्होंने नहीं रखा था, लोगों ने दे दिया था। वो मुसलमानों के बारे में बोलते थे, इसलिए उनको मुल्ला मुलायम कहने लगे थे। तो क्या रहेगा मुद्दा इस बार चुनाव में मुद्दा तो यही रहा। आसिफ भाई के लिए? मुद्दा तो हम लोग के लिए यही है, देखिए रोजगार दें। हम लोग देखिए, मदीना कॉस्मेटिक में बैठे हैं। जी जी, मदीना कॉस्मेटिक में बैठे, खाली मच्छर मार, देख लीजिए, कोई कस्टमर नहीं, कुछ नहीं, पैसा जेब से जा रहा है, कर्जा उधार करके दुकान किया हुआ है, कुछ चल ही नहीं रही, कस्टमर का ना पैसा ही नहीं है। कौन चलेगा इस बार चुनाव में? इस बार देखिए कौन चलता है। इस टाइम उम्मीद तो है सपा की। सपा की? जी, लेकिन देखिए ना, मुसलमानों का वोट तो अक्सर बट जाता है, कहीं सपा, कहीं बसपा, कहीं कांग्रेस, अब तो MIM भी आ गई। हाँ हाँ, बढ़ता है, मगर इस बार और नहीं तो और बढ़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं मेरा साइलेंट वोटर भी है, महिलाएं वोट कर हाँ, देती उनका हैं। साइलेंट वोटर EVM है ना, साइलेंट वोटर, नहीं, वो आवाज तो नहीं कहते करता। हैं मुस्लिम वो महिलाएं जो- अंदर जी, EVM तो आवाज करती है, टी। हाँ, मगर वो साइलेंट वोटर उस पर चला जाता है वोट उनके पास। नहीं, ये बताइए सच में है क्या साइलेंट वोटर? नहीं, कोई साइलेंट नहीं, सब वो जो है सब फर्जी वोटिंग है उनकी। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि युवा बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं ना? इस बार क्या लग रहा है, खास करके मुस्लिम युवाओं की बात करें तो उनका रुख क्या लग रहा है? कौन से मुद्दे उनके लिए रहेंगे ज्यादा? देखिए, मुस्लिम युवा हो या हिंदू युवा हो, युवाओं का एक ही मुद्दा होता है, रोजगार। और जो कि रोजगार है नहीं इस समय, ना तो नौकरी है और ना तो रोजगार है। रोजगार मुद्दा बनेगा इससे क्या? आप भी वाकिफ हैं और हमें लग रहा है कि पूरा देश वाकिफ है। ये मुद्दा बनेगा रोजगार? बिल्कुल बनेगा। मैंने तो कभी देखा नहीं। आपने देखा? कहाँ बनता है मुद्दा? आपको कुछ तो और सारी ही बनता हकीकतें है। पता होंगी, आप अरे ना कहें वो अलग अरे बात देखिए, है। मुद्दा क्या बनता है? जी। जात,
पात, हिंदू, मुसलमान, देखिए जब हम भी एक सेकंड, जब हमसे भी पूछा जाता है ना कि भैया विश्लेषण कीजिए कुछ, तो हम कहते हैं देखो जी ऐसा है, 10% यादव हैं उधर जाएंगे, 10% पंडित हैं उधर जाएंगे, 20% मुसलमान हैं इधर जाएंगे। हम ये बात ही नहीं करते कि भैया अब रोजगार ये है, कल्चर खत्म हो रहा है, अब ये सोच खत्म हो रही है लोगों की, जात पात वाला वोट खत्म हो रहा है। तो ये percentage। 75 सालों के बाद अब ये खत्म अब ये हो रहा है। बदलाव आ रहा है। अब लोग न जात पात देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं। अब अपनी विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, तो यहाँ वोट तो उसी बड़े को बड़े मिलेगा। यहाँ तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो धर्म की ही बात कर रहे हैं। अब नेताओं देखिए का- ना, देखिए अब नेताओं का देखिए काम है देखिए बांटना। एक आपके मुसलमानों के बड़े रहनुमा आ गए हैं पतंग उड़ाते हुए, नहीं, ये कोई बहुत बड़ा रहनुमा नहीं ओवैसी है। साहब। नहीं, ये तो वक्त बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ये तो वक्त बताएगा बड़ा छोटा। ये तो आप कह रहे हैं ना बड़े रहनुमा है। लोग तो ये कहते हैं, रहनुमा वो तो खुद सभी कह- बनते वो हैं। क्या खुद कहते हैं। सब नेता ये कहते हैं, सेकुलरिज्म जितने पार्टी के नेता है वो ये कहते हैं कि हम रहनुमा है, हम रहनुमा है, हम रहनुमा है। इसी चक्कर में आज तक मुसलमान पीछे रहा, कभी बसपा के पीछे चला, कभी सपा के पीछे चला, कभी और तमाम नेताओं के पीछे अब चला। किसके पीछे चलेगा? अब तो युवा जो उसकी बेहतरी की बात करेगा उसी के पीछे चलेगा। जो बेहतरी की बात करेगा। बिल्कुल। देखिए रिजवान भाई ने बड़ी सही बात कही, और ये बातें अब उठ भी रही हैं कि ये कहा जाता है कि मुसलमानों को डराया जाता है, डरा कर वोट ले लिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि अब मुसलमान जाग गया है, जो उनकी बेहतरी की बात करेगा। अब ये कोई भूल जाए कि धर्म के नाम पे और नाराय तकबीर का नारा दे के वोट ले लेंगे, शायद ये मुमकिन नहीं है, ये रिजवान भाई कह रहे हैं। खैर फिलहाल अभी चुनाव आने में कुछ वक्त है, देखते हैं माहौल किधर जाता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। जी भैया नाम बताइए पहले। जी अहमद नाम है हमारा। हाँ। और सामने चौराहे के ऊपर बहुत बड़ा मेन सीवर लाइन जो गई है, उसका गटर ऊपर का ढकना टूट गया है। टूटने दीजिए, क्या फर्क अरे पड़ता है? साहब टूट गया, कोई अंदर चला जाएगा, जाने मर दीजिए। जाएगा। कैसे जाने दिए आप लोग, किस लिए? हम क्या यानी करेंगे, कोई जाने चला दीजिए, जाए, गटर मर का जाए, ढक्कन टूट गया, जाने दीजिए। अरे साहब इसको आगे पहुंचाइए। हम क्या पहुंचाएंगे आगे? सभासद है यहाँ हाँ के वोट, अध्यक्ष लोग हैं, उनको सुनिए दीजिए। सुनिए, वोट देते वक्त आप कीजिएगा जात पात, और कह रहे हैं गटर का ढक्कन लगवा दें। कौन बोलता है जात पात करते हैं? होता ही है, सब करता हमेशा है। हम लोगों ने कांग्रेस को और ये इसको वोट दिया गया है, समाजवादी पार्टी को। नहीं वो नहीं कह रहे मैं। अभी बीजेपी आई है, बीजेपी आपने को वोट कभी दिया किसी गया। नेता को बोला क्या गटर टूट गया? भाई नेता को हम ढूंढे कहाँ, आप हमारी मीडिया पहुंचाइए इसको। का माहौल चल रहा है भाई संगम देखिए नगरी में। वही अखिलेश यादव हमारे फेवरेट है। फेवरेट है। कहाँ है? और वो पसंद नहीं है कौन? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब अलग है। अब ओवैसी साहब जो ओवैसी को देना होगा ओवैसी को देगा। देगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? मिजाज ख्याल के लोग ऐसे भी हैं। देखिए हमारे 5 भाई है, सबका मिजाज अलग, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई अखिलेश यादव के साथ है, कोई मायावती के साथ है। हो तो गया कोई खेल। इत्तेफाक नहीं है आपस में। तो फिर खेल हो गया। खेल हो गया तो खेल होता है, हमेशा ऐसी होता है। हाँ भैया क्या खेल होगा। क्या कह रहे थे? हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ है, विनाश के साथ थोड़ी है। नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान है। क्या करते हो शहबाज साहब? हाँ वैसे बेगारी काटते हैं पब्लिक में। इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है यार, और क्या चाहिए? नेतागिरी में ये है कि जो हमारा विकास करे, हमारे बारे में सोचे। बाकी पब्लिक प्लेस पे तो एक से एक लोग आएंगे जो हमारे यहाँ, जो हमको काम देगा, विकास देगा, रोजी रोटी आज देगा। मोदी जी आए हुए तो हैं यहाँ। वो विनाश की एजेंसी लेके आए। विनाश जिसको लेना होगा मोदी जी के साथ होगा, जिसको विकास लेना होगा वो हमारे लोग के साथ तो होगा। हजारों करोड़ रुपए आज वो महिला सशक्तिकरण हमारे के वकील लिए- साहब से मिलिए। तो ये बताइए ना, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल? आप कह रहे हैं सरकार के विपरीत धारा है। हाँ सरकार बहुत सी चीज़ों पे विफल रही है ना, बहुत सी चीज़ों पे विफल रही है। खाली देखिए सरकार हमारी सिर्फ सा पे काम कर रही है। सा शब्द पे बहुत जोर है। सड़क, साड़ और साधु, तो सा पे सिर्फ काम कर रही है। सड़क तो बन गई ना। सड़क, साड़ और साधु, सिर्फ सा शब्द, काका गागा अंकल सिर्फ सा शब्द उठाए हुए। सा से खाली काम नहीं चले, आपको सारे शब्दों का प्रयोग, सारे वर्ण उठाने पड़ेंगे। कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ कि 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन दिया जा नहीं रहा वो है। तो देखिए अब उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था, हम भी पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंद्र। कहाँ चला है दिखाइए हमें। कागज पे तो कोई भी चीजें चल सकती है सर। वैक्सीनेशन तो हो रहा है। वैक्सीनेशन हो रहा आपने है। लगवाया कि नहीं लेकिन लगवाया? मैं लगवाया। लगवा लिया ना? जी, जी, पैसे दोनों दे के लगवाए थे, फ्री लगवाया नहीं था? फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाया। देखिए। अब सरकार देखिए नहीं, ये कहना कि ये उनकी उपलब्धि है, ये आप कह सकते हो। हमने मैं तो नहीं कह पैसे सकता। दे के लगवाए थे। वो तब तो आपने करप्शन को बढ़ावा दिया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सरकार ने कहा है फ्री, आपने करप्शन को बढ़ावा दिया। नहीं, हमने देखिए, private में आप लगाया। लाइव चल रहे हैं।
आप कह रहे मैंने पैसे दे के लगवाए, अरे हमने आप करप्शन को बढ़ाने वाले हो गए। अरे नहीं, ये सुविधा उपलब्ध है कि आप प्राइवेट अस्पताल में भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो चले जाइए। नहीं, ये कब आपने लगवाया था? हो गए, हमने तो जब तो स्टार्टिंग में लगवाया। क्यों सरकार ने फ्री वाला नहीं लगवाया आपने? नहीं, हिंदू मुसलमान की बातें तो नहीं करनी चाहिए और ना होनी चाहिए। हाँ, तो यही करते हैं। नेता ये नहीं करते हैं, ये भाजपा कर रही है, सारे नेता नहीं करते, सारे नेता नहीं करते। तो आप लोग नहीं जाएंगे ना मजहब के नाम पे? मजहब के नाम पे नहीं जाएंगे, मजहब के नाम पे किसी को नहीं जाना चाहिए, ना हिंदुओं को जाना चाहिए, ना मुस्लिमों को जाना चाहिए, ना सिख को जाना चाहिए। जो हमें बेहतर देगा, जो हमारा बेहतर विकल्प होगा, हम उस पे जाएंगे। अब शायरी सुना दीजिए। शायरी सर हमको आती नहीं आती, चलिए आइए। मोदी जी आए हैं, उनके आने न जाने से हम लोगों को क्या परवाह, जब वो हमारी ही परवाह नहीं करता तो उसके आने की कोई खुशी हमें नहीं है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। ये तो विश्वासघात किया है, विश्वास कहाँ रहा? विश्वास करेली की एक भी सड़कें बनाई हो तो बता दीजिए। इस 5 साल में पूरे करेली की जितनी सड़कें हैं बनाई हो, जब एकदम करीब आ गया तो थोड़ा सा झाड़ू बढ़ा दिया, उसके बाद कोई काम नहीं किया है। जी, कोई काम नहीं किया है। तो ये बताइए, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई, भूखे आदमी जिनके पास 3,000 रुपए की आमदनी नहीं है, वो खाना क्या खाएगा इस महंगाई के आलम में? कह रहे हैं उनके लिए फ्री राशन है। उनके लिए फ्री राशन, गेहूं खा के मोदी आवे और उनको हम जो है रोटी बना के राशन और गेहूं देंगे, खा के बताएं, चावल रोटी खा के बताएं तो हम समझ लेंगे। कह रहे हैं तेल भी देने लगे। तेल हमारा पेट्रोल से पैसा लेकर के उसी का गेहूं बांटना है, तो हमको बैठाओ, हम इससे दुगना बांटेंगे। लाशों का ढेर लगाया है कोरोना में, उन्होंने लाशों का ढेर लगाया है, उन्होंने महंगाई बढ़ाया है और 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल और बाकी इनके साल में 100 के पार। ये जो है पेट्रोल का आलम है। हमसे पेट्रोल का पैसा छीन करके आप गेहूं बांटेंगे। कह रहे लोगों के पास पैसे आ गए। लोगों के पास कहाँ से पैसे आए? आप दे रहे हैं लोगों को बेरोजगार पकौड़ा तलने के लिए, तो आपने कर दिया है। ये सबका साथ सबका विकास के ऊपर हम लोगों ने वोट दिया था कि वाकई में इसके अल्फाज इतने अच्छे हैं और हो सकता है मोदी के। अच्छा। ये सबका साथ सबका विकास लेकर के जो स्पीच दिया था हम उसी में बह गए, लेकिन इसने सबका विकास, किसी का विकास नहीं किया, सिर्फ लाशों का विकास किया है। तो इस बार क्या फिर मोदी नहीं तो कौन? नहीं, मोदी नहीं है, उससे बेहतर और भी बहुत से ऑप्शन हैं और हमको लग रहा है कि अभी हो सकता है कि लोगों का अलग अलग ख्याल हो, लेकिन कुल मिलाकर के ऑप्शन में इस वक्त हमको लग रहा है कि समाजवादी जो है बेहतर जा रही है। ये बताइए तो मुसलमानों का वोट समाजवादी, बसपा, कांग्रेस सबको जाएगा? नहीं, सबको नहीं जाएगा। तो इस वक्त जो है मुसलमानों का वोट अखिलेश पर ही जाएगा और ये कभी नहीं हो सकता कि 100% सब कुछ हो जाए। थोड़ा इधर उधर तो आदमी कुछ दोस्ती यारी में चले जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वोट समाजवादी को ही जाएगा। जी भैया, क्या लग रहा है माहौल भैया? माहौल का वो वोट पढ़ने पे समझ में आएगा। अभी आप पूछेंगे कि ओवैसी और नहीं, हम नहीं पूछेंगे, बस आप बोलते जाइए। अब जैसे हालात होंगे वैसे। देखिए मोदी जी आपके संगम नगरी में। जी, माहौल बनेगा कुछ? वो तो वक्त बताएगा। अभी का वक्त क्या कह रहा है? अभी तो आज की तारीख? अभी तो हम लोग सोच रहे हैं। कुछ सोचे हैं? नहीं, सोचे तो नहीं है, सोच रहे हैं। ये सरकार कैसी है ये वाली जो अभी चल रही है? बस अगर सही पूछे तो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। सही पूछिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी रही है? बहुत अच्छी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये नहीं तो कौन? वक्त बताएगा। तो अखलाक भाई कह रहे हैं कि वक्त बताएगा, लेकिन आज का वक्त हमारे लिए यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।